फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके सामने ऐसे अनोखे टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई जो अभी तक आपने ना तो सुने होंगे और ना ही आपको किसी ने बताए होंगे। और ये इतने अच्छे हैं, आपका बहुत सारा समय भी बचाएंगे और आपका जो इतना बेकार सामान इधर उधर पड़ा रहता है ना, वो सामान आपका काम में आ जाएगा। तो चलिए अपनी टिप्स की तरफ चलते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिएगा। तो देखिए, ये है किचन के कपड़े। किचन में कपड़े इस्तेमाल होते हैं और गंदे भी हो जाते हैं। हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम उन कपड़ों को धो लें। तो मैं आपको बताऊंगी कि आप किचन में काम करते हुए अपने किचन के कपड़ों को कैसे धो सकती हैं, वो भी बहुत ही जल्दी, बहुत आसान तरीके से। देखिए, ये है स्पैचुला यानी लकड़ी की करछली, जो कि हम नॉन स्टिक बर्तनों में इस्तेमाल करते हैं। और लेकिन ये ख़राब हो गई है, इसका कलर जो फेड हो गया है और ये किसी काम की नहीं है। तो मैं इन किचन के कपड़ों को इससे काम में लूँगी, और वो भी बहुत बढ़िया तरीके से। और इतने साफ़ हमारे किचन के कपड़े हो गए कि उम्मीद ही नहीं थी कि इतने साफ़ भी हो सकते हैं। क्योंकि किचन के कपड़ों में तेल लग जाता है, सब्जी के धब्बे लग जाते हैं, बहुत ही गंदे हो जाते हैं। इधर काम भी किचन में इतना होता है, तो मैंने किचन में काम भी किया और साथ ही मैं अपने इन किचन के कपड़ों को भी बहुत ही आसानी से धुलती रही। तो देखिए, मैंने पहले साबुन लगाया और साबुन लगाने के बाद ये जो करछली है, इससे हम इसको थोड़ा सा कूट कर इस तरह से धोएंगे कि ये कपड़ों के जो भी दाग धब्बे हैं एकदम साफ़ हो जाएंगे। जैसे पहले जो लकड़ी की हत्था होता था ना, उससे हम कपड़े धुलते थे, कितने साफ़ हो जाते थे। पहले वॉशिंग मशीन नहीं थी। तो इस तरह से इस लकड़ी की करछली से आप अपने किचन के कपड़ों को काम करते हुए आराम से धोइए। किचन की स्लैब पर इतने साफ़ किचन के कपड़े हो गए कि उम्मीद ही नहीं थी कि इतने साफ़ किचन के कपड़े भी इससे हो सकते हैं। तो मैंने इसको देखिए इस तरह से चलाते हुए इससे कपड़ों को उलट पुलट के धुला है, तो बिल्कुल साफ़ हमारे किचन के कपड़े हो गए। इतने धब्बे हो जाते हैं किचन के कपड़े पर, इतना टाइम ही नहीं होता कि हम इनको रोज़ रोज़ धुल सकें। तो इधर आप अपने किचन में सब्जी भी बनाते रहिए, काम भी करते रहिए, इधर आप किचन के सिरे पर इस तरह से कपड़े भी धुल सकती हैं। तो देखिए कितने साफ़ टॉवल हो गए, इतने गंदे थे, एकदम काला काला सा ये टॉवल हो गया था, इतने धब्बे पड़ गए थे, वो सारे साफ़ हो गए। जैसे पहले हम लोग लकड़ी के पट्टे से कपड़े धुलते थे, उसी तरह से मैंने इससे धोए, तो इतने साफ़ कपड़े हो गए और आपका समय भी कितना बच गया। इधर आपका किचन का भी काम होता रहा, इधर आपके कपड़े भी धुलते रहे। तो इस तरह से आप अपनी किचन में इस लकड़ी की करछली से बहुत ही बढ़िया तरीके से कपड़े भी धुल सकती हैं और आप अपना किचन का काम भी कर सकती हैं। तो है ना कितना अच्छा सा आइडिया, इसको आप ज़रूर कीजिएगा। इसके बाद हमारा अगला टिप्स है, ये देखिए कील है, और कील पर हम कुकर के जो ढक्कन होते हैं उनको इस तरह से टांग देंगे और उन ढक्कन पे हम कोई सामान भी टांग सकते हैं। जैसे मैंने ये टॉवल धोए, तो मैं टॉवल को यहाँ पर टांग सकती हूँ। इस तरह से ये सूख भी जाएंगे और इस पर आप अपनी करछली भी टांग सकते हैं, या इस पर आप अपने चिमटे या जो भी चम्मच वगैरह होती हैं जिनके हैंडल होते हैं, उनको आप इस तरह से कुकर के ढक्कन पर इस तरह से टांग सकती। तो देखिए किचन में इतना सामान होता है, तो अगर हम इस तरह से अपने सामान को सेट कर सकते हैं तो हमारा कितना स्पेस बचता है किचन में। तो देखिए मैंने ये टॉवल टांग दी, इस पर आप अपने चिमटे या जो करछली होती है या चलनी होती है जिनमें हैंडल लगा होता है, इस तरह से आप अपने कुकर के ढक्कन पर टांग सकती है। तो देखिए कितनी अच्छी सी टिप्स है, इसको जरूर कीजिएगा। इसके बाद हमारी अगली टिप्स है, ये है लोहे का स्टैंड। ये भी बहुत काला पड़ गया है, पुराना पड़ गया है, इसको हम लोग इस्तेमाल में नहीं लेते, लेकिन हम इसको करछली का स्टैंड बना सकते हैं। यानी जो हमारी करछली, चमचे और चिमटे इधर उधर पड़े रहते हैं, कभी इधर गिर रहे हैं उधर गिर रहे हैं, उनको हम इस पर टांग सकते हैं। तो देखिए मैंने ये कील पर इसको टांगा है, और टांगने के बाद जो मेरी करछली है, जो मेरी चिमटे हैं और जो चम्मच है, वो सब हम इस पर एक एक करके टांगेंगे। और इतने मजबूती से ये टंगे रह गए कि कोई भी चम्मच हमारा गिरा नहीं। तो देखिए मैं इस पर अपने किचन के जो करछली वगैरह हैं वो सब इस पर आपको टांग के दिखाऊंगी। आप इस तरह से आपके जो भी स्टैंड पुराना हो जाए या जिसको आप इस्तेमाल नहीं करती हो, आप उसको इस तरह से किचन में किसी भी कील पर टांग दीजिएगा और उसमें अपने सारे चम्मच हैं, चमचे हैं, वो इस पर टांग दीजिएगा। आपके बहुत ज़्यादा समय की भी बचत होगी, क्योंकि आपको बार बार उठाने के लिए इधर से उधर जाना पड़ेगा। आपके पास ये टंगे रहेंगे तो आप इसको बहुत जल्दी से ले लेंगे और आपका बहुत ज़्यादा समय भी बचेगा। और साथ ही देखिए आपके किचन का जो स्पेस बहुत ज़्यादा सामान से भरा रहता है, वो भी आपका ऑर्गेनाइज हो जाएगा। तो देखिए कितने अच्छे तरीके से मेरी इतनी सारी करछली हैं और चमचे हैं, चन्नी है, वो इसमें मैंने टांग दिए। आप और भी सामान इस पर टांग सकती हैं, मैंने बस इतना सा सामान इस पर टांग के दिखाया है। और बहुत अच्छा ये तरीका है, आपका स्टैंड भी काम में आ जाएगा। जो पुराना स्टैंड अक्सर इधर उधर पड़ा रहता है, इसको हम कबाड़ में डाल देते हैं, लेकिन इस तरह से आप घर के किसी भी कोने में और भी सामान इस पर टांग सकती हैं। तो देखिए मेरी कुछ चम्मच है, वो चम्मच इतनी छोटी होती हैं, वो भी इस स्टैंड में इस तरह से देखिए कैसे आ गई। तो इस तरह से आप अपनी किचन के किसी भी कील पर ये सामान को टांग सकती हैं।
और तुरंत आप गैस के पास टांगेंगी तो तुरंत आप इसको इस्तेमाल भी कर सकती हैं। ये बहुत अच्छी सी टिप्स है, इसको आप ज़रूर कीजिएगा। और देखिए कितना अच्छा लग रहा है, देखने में भी ख़राब नहीं लग रहा। आपका जो पुराना स्टैंड था वो आपके कितने काम में आएगा, आपने कभी सोचा ही नहीं था। तो आप अपने पुराने स्टैंड को इस तरह से अपने काम में ले सकती हैं। तो देखिए कितना अच्छा सा ये लग रहा है। इस तरह से आपके बहुत किचन का स्पेस भी बचेगा। अधिकतर सामान इतना किचन में होता है, तो मैं इसको अक्सर गैस के पास जो कील है उस पर टांग देती हूँ। इस तरह से मुझे जो भी किचन में करछली की या चम्मच की ज़रूरत पड़ती है मैं तुरंत ले लेती हूँ। मेरा कितना ज़्यादा समय भी बचता है। तो इस तरह से आप इस टिप्स को ज़रूर कीजिएगा, आपका बहुत ज़्यादा समय भी बचेगा और साथ ही आपका जो वेस्टेज सामान है वो आपके इस्तेमाल में भी आ जाएगा। इसके बाद चलते हैं हम अपनी अगली टिप्स की तरफ। ये हैं हमारे कान के ईयररिंग्स, जिनको हम अक्सर ख़रीदते हैं और ख़रीदने के बाद इनको पहनते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ये सुंदर लगते हैं, हर कोई पहनता है। और जब हम इनको पहनते हैं तो हमारे कान जो है ना पक जाते हैं, या हमारे कान में पानी आने लगता है, पस आने लगता है। तो मन नहीं करता कि हम कैसे पहने, क्योंकि इतने सुंदर लगते हैं, हर किसी का मन करता है इनको पहनने का। तो मैं आपको बहुत ही अच्छा सा तरीका बताऊँगी कि आप जब भी अपने ईयररिंग्स ख़रीदें उनको आप कैसे पहने कि आपके कान ना पके और ना ही आपके कान में पस आए या कान से पानी आए। कभी कभी कान से इतना पानी आता है कि कान जो है बहुत ज़्यादा घाव भी होने लगता है। तो देखिए कुछ नहीं करना है आपको, बस आपको साबुन लेना है। जो साबुन आप इस्तेमाल करती हैं घर में उस साबुन को लेना है। तो जब भी आप कोई भी नया ईयररिंग्स ख़रीद कर लाएँ आप उनको इस पर यानी इस साबुन पर इस तरह से लगा दीजिए। जैसे हम अपने कान में पहनते हैं ना, उसी तरह से आपको इस साबुन के ऊपर इसको लगा देना। देखिए मैंने ये झुमके लगाए हैं, तो इस तरह से आप इसको लगा दीजिए और आपको जब भी पहनना हो आप अपने कान में पहनिए। आपके कान बिल्कुल भी नहीं पकेंगे और ना ही आपके कान से पानी आएगा और ना ही आपके कान में पस पड़ेगा। ये देखिए मैंने ये 3-4 इस पे ईयररिंग्स लगा दिए हैं। इसके बाद मैं दूसरे साबुन पर भी लगा कर दिखाऊंगी। तो जो भी साबुन आप अपने घर में इस्तेमाल करती हैं उन साबुन पर आप अपने ये सारे ईयररिंग्स लगा दीजिए। और उससे एक फ़ायदा ये भी होगा कि आपके ईयररिंग्स कभी कभी उनके जो कुंडे होते हैं वो लोहे के होते हैं, उनमें जंग भी लग जाती है। तो इस तरह से आपके कुंडों में जंग भी नहीं लगेगी, क्योंकि अगर हम जंग लगे कान के ईयररिंग्स पहनेंगे तो हमारे कान भी ख़राब होने का डर रहेगा और कान में पस भी पड़ जाएगा। तो साबुन में इस तरह से लगाने से ईयररिंग्स पर जंग भी नहीं लगेगी और आपके कान भी नहीं पकेंगे। देखिए कितनी अच्छी सी टिप्स है। आप अपने मन चाहे कान में ईयररिंग्स पहन सकती हैं, क्योंकि इतने सुंदर होते हैं कि सबका ही मन करता है कि हम इन ईयररिंग्स को पहने। तो कभी भी आप नए या पुराना कोई भी ईयररिंग्स अपने कान में पहनना है आप उनको इस तरह से साबुन में लगा कर रख दीजिए और आपके देखिए सारे ईयररिंग्स बिल्कुल ठीक रहेंगे, उनमें जंग भी नहीं लगेगी और आपके कान में कोई भी पस नहीं पड़ेगा। तो देखिए कितनी अच्छी सी टिप्स है, इसको ज़रूर कीजिएगा आप लोग। इसके बाद मेरी अगली टिप्स है, ये है सिल्वर की चूड़ियाँ। जब इनको नया ख़रीदा था तो इनमें बहुत अच्छी सी पॉलिश थी और ये देखने में भी बहुत सुंदर लगती थी, लेकिन अब इनकी पॉलिश ख़राब हो गई है। लेकिन ये सिल्वर की और ये हमारे बहुत ज़्यादा काम में भी आने वाली हैं। तो मैं आपको बताऊँगी कि आप इन चूड़ियों को किस तरह से काम में ले सकते हैं। तो मैंने एक चूड़ी उठाई है और उठाने के बाद उसको ऊपर की साइड से थोड़ा सा मैंने दबाया है। तो दबाने के बाद देखिए कुछ इस तरह से इसकी शेप हो गई। नीचे मैंने थोड़ा सा चौड़ा किया और ऊपर पतला। तो इस तरह से ये हमारा एक छोटा सा हुक बनकर तैयार हो गया। इस हुक पर आप कुछ भी टांग सकती हैं, कील पर टांग कर। ये बहुत ज़्यादा काम में आने वाला हुक है। तो देखिए मैं आपको बताऊंगी कि आप इस पर क्या टांग सकती हैं। तो इस पर मैंने टांगे हैं अपने कंगे। जो कंगे हमारे इधर उधर पड़े रहते हैं और मिलते भी नहीं है, टाइम पर हमें कहीं जाना हो तो कंगे ही ढूंढते रहो। तो इस तरह से आप इन पर अपने कंगों को टांग सकती हैं। तो देखिए मैंने ये 3 कंगे इस हुक में फंसाए हैं और फंसाने के बाद मुझे कंगा को टांगने की बहुत ही अच्छी सी हुक मिल गई और मेरी जो बेकार चूड़ियाँ पड़ी रहती थी वो भी मेरे काम में आ गई। तो देखिए मैंने ये 3 कंगे फंसाए हैं और फंसाने के बाद मैं इसको कील पर टांग के दिखाऊंगी। मेरा एक भी कंगा जो है निकल कर इसमें से नहीं गिरेगा। तो देखिए कितनी अच्छी सी टिप्स है। आप अपने बेडरूम में इस तरह से किसी भी कील पर इसको टांग लीजिएगा और टांगने के बाद देखिए आपके कंगे जो हैं आराम से बिल्कुल टंगे हुए हैं, एक भी कंगा इसमें से निकल कर नहीं गिरा है। तो इस तरह से आप अपने इस हुक पर और भी कोई सामान टांग सकती हैं। ये कितनी अच्छी सी टिप्स है और ये आपकी चूड़ियाँ जो हैं जो बेकार पड़ी रहती थी एक तरह से कंगा टांगने के कितने अच्छे से काम में आ गई। तो आपको ये सारी टिप्स कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए नए टिप्स एंड ट्रिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।